दिल्ली के कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? विपक्ष जो है दलितों के साथ लगातार उनकी अवहेलना कर रहा है। यहाँ पे 15-20 ऐसे मुद्दे हैं जिसमें दलितों के अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे वो SC/ST आयोग का गठन हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर की योजना जो हो छात्रों के लिए है, चाहे तीर्थ यात्रा की योजना हो। और जो मंत्री है केजरीवाल सरकार में, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है लगातार आप जानते हैं। तो आप किन मुद्दों पर, दिल्ली के मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, दिल्ली कौन से मुद्दों के ऊपर आप चुनाव? देखिए, दिल्ली सहित पूरे राष्ट्रीय मुद्दों पर जो बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है। और वो इस देश में सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित समाज के हक हकूक की बात के लिए कर रही है, लड़ाई लड़ रही है। और जो इस देश में खासतौर से जो दिल्ली की आपने बात की है कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है, जो दिल्ली की प्रदेश सरकार, उसमें दलित समाज की अवहेलना होती है। उसमें कहने को वो स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, लेकिन उनके जाकर के आप देखिए उनमें पोस्टिंग को लेकर से लेकर के और बाकी लोगों को सुविधाएं देने से लेकर के उसमें भी SC/ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की अवहेलना होती है। यही सरकार है जिसकी सरकार बनने के बाद जिसे बड़े पैमाने पे माइनॉरिटी ने वोट दिया था, SC के समाज के लोगों ने, बैकवर्ड समाज लोगों ने वोट दे करके थम्पिंग मेजॉरिटी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। लेकिन कितने दिनों के बाद दिल्ली प्रदेश में बड़ा दंगा हुआ, कितने लोग हताहत हुए, कौन लोग हुए उसमें? दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अलावा कौन उसमें हताहत हुआ? तो ये सरकार ने तो हमेशा ही दलित, और सही बात तो ये है कि लोग चाहे कुछ भी कहें या ना कहें, इस प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे पहले की सरकारें हो चाहे वर्तमान की सरकारें हो, इस देश के 85 से 90% बहुजन समाज के हक हकूक की बातें तो करती हैं। वो उनके लिए नीतियां तो बनाने का काम करती हैं, लेकिन उनको जमीनी हकीकत पे उतारने का काम नहीं करती हैं। कांग्रेस ने भी तमाम तरह की नीतियां बनाने का काम किया। अगर उसने सही मायने में कांग्रेस ने भी जो सबसे ज्यादा शासन किया, अगर उस ईमानदारी से उसने सत्ता चलाई होती, तो जो बाबा साहब के, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब ने जो भारत के संविधान में इस देश के सर्व समाज के लोगों के साथ साथ 85 से 90% बहुजन समाज के अधिकार देने का काम किया था, चाहे वो